बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे ऐसी सरजमीन की जिसे लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि इस जदीद दौर में इस मुल्क के लोग फहम परस्त और आग के पुजारी हैं। इस सरजमीन पर एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो दिन में पांचों वक्त की अजान सुनकर खिल उठता है। लाल शहबाज कलंदर भी इस मुल्क के एक छोटे से गांव मरवंदी में पैदा हुए। इस मशहूर बुजुर्ग का दूसरा नाम सैयद उस्मान मरवंदी है। इस मुल्क का 5% रकबा यूरोप और 95% रकबा एशिया में मौजूद है। इस मुल्क को आज़रबाईजान भी कहा जाता है। आज़रबाईजान जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान भी है। ये नाम तुर्क और फारसी जुबान को मिलाकर बनाया गया है। आज़र के मायने है आग के और बाईजान कहते हैं हिफाजत करने वाले को। इस मुल्क का निजाम नीम सदारती है और आइन के मुताबिक ये एक इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि एक सेकुलर मुल्क है। अगर बात की जाए इस मुल्क के रकबे की, तो ये मुल्क रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 114वें नंबर पर आता है, जिसका कुल रकबा 86,8600 मुरब्बा किलोमीटर है। तारीखी तौर पर ये मुल्क कफकाजी अल्बानिया के नाम से जाना जाता है। इस इलाके को ईरान भी कहा जाता है। इस इलाके पर 500 कबल मसीह में आग की पूजा करने वाले एक कबीले ने हुकूमत कायम की। 400 कबल मसीह में सिकंदर आजम की आमद के बाद इस इलाके पर एक मुमलकत कायम हुई। अरब उमजी खलीफा ने सासानियों और बास्तीनियों को शिकस्त देकर कफकाजी अल्बानिया को फतह कर लिया। अब्बासियों के जवाल के बाद ये इलाका सालारियों के कब्जे में चला गया। 11वीं सदी की शुरुआत में तुर्क कबीलों ने इस इलाके पर कब्जा जमा। इसके बाद अमीर तैमूर की वफात के बाद ये इलाका दो मुख्तलिफ रियासतों में बट गया। इसके बाद ये इलाका शेरवा शाहों के पास चला गया, जिन्होंने 1861 से लेकर 1539 तक हुकूमत बनाए रखी। 15वीं सदी से कबल आज़रबाईजान एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क था। 16वीं सदी में शाह इस्माइल ने इक़्तिदार हाथ में लिया और जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया। मुल्क में कत्लो गारत आम और मामूली बात बन गई। जिस शख्स ने जिंदा रहना था, इसका सिर्फ एक ही हल था कि वो शिया फिरका में शामिल हो जाए। इस जुल्म सितम में 6 लाख सुन्नी बाशिंदों को कत्ल कर दिया गया। 1918 में इस खित्ते पर रूस ने कब्जा जमा लिया। 70 साल तक सोवियत यूनियन की गुलामी करने के बाद 1951 में रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। इस तरह आज़रबाईजान को आजादी का सूरज नसीब हुआ। इसलिए इस मुल्क के लोग 30 अगस्त को जश्न आजादी मनाते हैं। आज़रबाईजान की कुल आबादी जुलाई 2021 के मुताबिक 2,33,845 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 90 नंबर पर। इस मुल्क की कुल आबादी में 91.6% आज़री, 2% लग्जियन और 1.3% रशियन, 1.3% तालिश और बाकी दूसरी कौमें आबाद। इस मुल्क में 80% आबादी शिया लोगों के मानने वालों की है। इस मुल्क के मशरक में बहीरा कज़वीन, शुमाल में रूस, शुमाल मगरब में जॉर्जिया और तुर्की, जनूब में ईरान और मगरब में आर्मीनिया वाक़या है। इस खित्ते के लोगों की जुबान आज़री, रूसी और फारसी है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो इस वक्त हद से ज्यादा अपनी अयाशी की वजह से गैर मुल्कियों की नजर का मरकज बना हुआ है। पूरी दुनिया में से लोग अपनी अयाशी
और हवस पूरी करने के लिए इस शहर का रुख करते हैं। ये शहर अपनी तर्जो तामीर के मुनफरद अंदाज और सफाई की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बाकू अज़रबैजान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर की लड़कियां यूरोपीय लिबास पहनती हैं और पर्दे का नामो निशान नहीं। अगर इनके टीवी चैनल की तरफ नजर डाली जाए तो मुसलमान तो क्या एक हिवान भी शर्मा जाए। इनके टीवी चैनल को देखकर इस बात का हरगज अंदाजा नहीं होता कि ये मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। इस शहर की सबसे मशहूर बिल्डिंग कस्पियन के किनारे वाक़या है। होटल की इमारत को इस तरह से तामीर किया गया है जैसे आग के शोले निकलते हैं। ये मंजर रात को इंतहाई खूबसूरत नजर आता है। इसे फायर टावर भी कहते हैं, जो मौजूदा दौर की जदीद तरीन इमारतों में शुमार होती है। अज़रबैजान की मईशत का इन्हिसार ज्यादातर तेल और गैस पर है। दूसरी जंगे अजीम तक ये मुल्क पूरी दुनिया में आधा तेल सप्लाई करता था, लेकिन इसके बाद बहुत से ममालिक में तेल दरियाफ्त हुआ। इस मुल्क में गैस वाफर मिकदार में मौजूद है। अज़रबैजान में एक पहाड़ आज भी मौजूद है जिस पर हर वक्त आग लगी रहती है। अज़रबैजान ज़राई लिहाज से बहुत तरक्की कर चुका है। इस मुल्क में गंदम, मकई और सूरजमुखी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस मुल्क में कुछ हैरानकुन इफेक्ट के मुतल्लिक। अज़रबैजान में आप किसी भी शख्स से मुलाकात करें तो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मुसलमान है। सड़क के किनारे या बाजार में या जेरे जमीन मेट्रो स्टेशन पर आपको खुलेआम शराब के ठेले नजर आते हैं। इस मुल्क में शराब पानी के भाव फरोख्त होती है। खुले आसमान के नीचे रक्सो सरूर की महफिलें नजर आती हैं। शराब खानों में लड़कियों का नाचना मामूली और आम बात है। खवातीन दुकानें चलाती हैं और कारोबार करती हैं। मर्द इंतहाई सुस्त और काहल हैं। खाना पीना और जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका रूसी तर्ज जिंदगी के ऐन मुताबिक है। अज़रबैजान का मशहूर त्योहार जश्न नारवज है। मजूसी कैलेंडर के मुताबिक आतिश परस्तों का नया साल नए साल का पहला दिन होता है। इन दिनों के आगाज पर फैमिली के तमाम अफराद एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। एक दूसरे को गुजरे साल की दास्तानें सुनाते हैं। नए साल के आगाज के दिन 7 मुख्तलिफ डिशेज बनाई जाती हैं। फैमिली में मौजूद अफराद के हाथों में हाथ डालकर रक्स किया जाता है। दरवाजों को लॉक नहीं लगाया जाता और फैमिली के तमाम अफराद के लिए घर के दरवाजे खुले रखे जाते हैं। नए साल की आमद पर आग जलाकर या घर में रोशनी करके पूरे घर को रोशन रखा जाता है। ये लोग आग पर से 7 मरतबा गुजरते हैं। इनका मानना है कि आग इनके तमाम गुनाह और बुराई जला देती है। एक दूसरे पर पानी डाला जाता है कि एक दूसरे के गुनाह और बुराई धुल जाए। चिराग या कैंडल जलाकर शीशे के आगे रखा जाता है। इनका अकीदा है कि शीशा खुशियों की इलामत है और आग इन खुशियों की हिफाजत करती है। इस मुल्क में लोग खाम तेल से गुस्ल करना पसंद करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि 12वीं सदी में एक काफिला इस इलाके से गुजर रहा था कि इसके पास एक बीमार ऊंट मौजूद था। इस काफिले ने एक जगह पड़ाव किया और इस नीम मुर्दा ऊंट को एक तालाब में छोड़ दिया। लेकिन इसी तालाब के पास एक खाम तेल का छोटा सा तालाब भी मौजूद था। ये काफिला जब वापस आया तो इन्होंने इस ऊंट को खाम तेल में लथपथ देखा। साथ में ये ऊंट बिल्कुल तंदुरुस्त भी था। इस वक्त से ये लोग खाम तेल को आबे शफा समझकर इसमें गुस्ल करते हैं। इनका मानना है कि इससे इंसान को 70 बीमारियों से शफा मिलती है। मौसम बहार और मौसम खज़ां में इस मुल्क के तमाम होटल बुक हो जाते हैं।
क्योंकि हर कोई खाम तेल के गुस्ल का मजा लेना चाहता है। इस खाम तेल को इस मुल्क की जुबान में नफ्तालम भी कहते हैं। 1847 में पहली बार खाम तेल इस मुल्क में दरियाफ्त हुआ। आज़रबाईजान में औरतें एक ही वक्त में 3 अफराद से शादी कर सकती हैं। आज़रबाईजान में लोगों का अकीदा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी इसी मुल्क में डूबी थी, इसलिए इन्होंने एक कबीले का नाम भी नौ रखा हुआ है। इस मुल्क में हर साल 1 लाख लोग एड्स की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज़रबाईजान के वीजे की कीमत बहुत कम है, इसलिए इस मुल्क का वीजा हासिल करना इंतहाई आसान है। इस मुल्क का वीजा हासिल करने के लिए $26 दरकार होना लाजमी है और इसका वीजा आप ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं और ये वीजा आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर कोई शख्स बाई रोड जाना चाहता है तो ये इससे भी सस्ता हो जाता है। इंडियन और पाकिस्तानी यूरोप जाने के लिए आज़रबाईजान का रुख करते हैं। बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हकाम इस शख्स का पासपोर्ट देखकर इस बात का तायन करते हैं कि इससे कितनी रकम बतौर रिश्वत हासिल की जाए, क्योंकि इनको इल्म होता है कि ये लोग आज़रबाईजान क्यों आते हैं। अपनी जमीन और घर बेचकर रकम कमाने आए हुए नौजवान आपको इन शराब खानों में अपना वक्त और जवानी बर्बाद करते हुए दिखाई देते हैं।